शांति नाथ हो शांत कर, साता साता शांत। केवल ये ज्योति शांति में, शांति मिटी सब ध्वांत। सकल ज्ञान से सकल को जान रहे जगदीश, विकल रहे जड़ देह से विमल नमूनत शीस। बोली दरगुआ जी के मूनलाइट 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। गणधराचार्य परम पूज्य विराट सागर जी महामनिंद्रार की। उपस्थित सभी मुनि संघ की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। अभी हम लोग प्रवास में हैं और प्रवास में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन, जिसको आप लोग बिहार बोलते हैं, चलता जा रहा है। कल आप ही के नज़दीक यहाँ बांध के उस पार बुडेरा ग्राम था, उसमें चर्या हुई। फिर आपके यहाँ रात्रि विश्राम और अभी यहाँ पहुँच चुके अतिशय क्षेत्र में। तो बोलना ये चाह रहा था कि विगत दिनों में हमारी जो मन के ऊपर चली पहले प्रवचन श्रृंखला, और फिर आपस में एक दूसरे के विचारों को कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। कल जब हम बुढ़ेरा में थे तो वहाँ से मार्ग लगभग 12 किलोमीटर बता रहे थे, और जो छोटा सा शॉर्टकट था वो 7-8 किलोमीटर जो भी। तो हमने बोला भैया 7 किलोमीटर और 12 किलोमीटर में तो बहुत अंतर है, तो इसलिए 7 वाला चलेंगे। तो बोले महाराज जी उस रास्ते में बांध पड़ता है, और यदि वहाँ पानी हुआ तो अपन नहीं जा सकते हैं। दिखाने भेजा तो एक ने बोला कि पार हो जाएंगे, एक ने बोला नहीं होंगे। मैंने बोला ये तो गड़बड़ है भैया आप लोगों का, आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं। फिर भी वो बोले कि नहीं महाराज जी अपन तो दूसरे रास्ते से चलो। तो वहाँ पर भी कन्फ्यूजन था कि हरी मिल जाएगी तो भी नहीं चल पाएंगे, घास में तो चलते नहीं है साधु। लेकिन मेहनत करने वाले या कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो हम बोल रहे थे उसी बात को हम यहाँ पर कल का उदाहरण देना चाहते हैं कि हम वहाँ से चले, चलते वैसे 5 बजे, लेकिन कल 4:45 बजे चले और यहाँ पर निर्धारित समय से पूर्व पहुँच गए। क्यों पहुँच गए? क्योंकि हम बैठे नहीं हैं। यदि बैठे रहते या सोचते रहते तो निश्चित रूप से रास्ता नहीं मिलता। रास्ता चलने से चढ़ता है, बातों से नहीं। यदि हम बातें ही करते रहे कि भैया एक ने पूछी कि प्लेटफार्म पे जाके जा ट्रेन कितने बजे आवत, उसने बोली इतने बजे आती है। जा ट्रेन कितने बजे आती है? बोले इतने बजे। जा ट्रेन कितने बजे आती है? इतने बजे। जब 2-3-4 ट्रेनों का पूछ लिया तो बोला, उसने टिकट मास्टर ने पूछा भैया तुम्हें जाना कहाँ है? बोले पटरी पार करनी है। आज के इंसान की यह स्थिति है, बातों में तो वो 2-3 घंटे लगा देगा, पटरी पार करना है मात्र। आप विश्वास के साथ में इस पार उससे उस पार जाना चाहते हो तो आपको चलना जरूरी है। यदि चलेंगे तो मंजिल मिलेगी, नहीं चलेंगे तो मंजिल कभी भी नहीं मिलेगी। पानी भी भाप तब बनता है, पानी भी भाप तब बनता है जब वो उबलता है, उबलने के पहले भाप नहीं बनता है। इसी प्रकार से जो आपके यहाँ देख रहे हैं हम त्यागी व्रती हैं और महाव्रती हैं, ये मार्ग में तभी आगे बढ़ पाते हैं
जब संकल्प ले लेते हैं। संकल्प में वह शक्ति है जो मरणासन में भी प्राण फूट सकती है, लेकिन संकल्प के अभाव में आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे। आप देखिए, जो व्यक्ति घर में रहता है और एसी चाहिए, कूलर चाहिए, ये पंखा चाहिए, पंखा चाहिए, और जैसे ही उसने त्याग कर दिया और अब बोलो 45-50 टेम्परेचर छू रहा है, अंतराय है, फिर भी क्या पंखे की याद आती है? बोलो, नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो संकल्पित हो चुका ना कि मुझे पंखा काम में नहीं लेना है। जो व्यक्ति 2-3 किलोमीटर पैदल नहीं चलता था, वो हजारों किलोमीटर पैदल चल रहा है। क्यों? संकल्प ले लिया है, मुझे वाहन में नहीं बैठना है। जैसे ही आप संकल्प ले लेंगे तो अपना आप ही निश्चित रूप से आपका ध्यान ही उस ओर नहीं जाएगा कि मुझे कभी वाहन में भी बैठना है, मुझे कभी दोबारा पानी भी पीना है, मुझे कभी पंखा भी चलाना है या उसमें रहना है। क्यों? त्याग हो चुका है। ये त्याग की महिमा होती है। इसी प्रकार से आप भी यदि संकल्पित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, अंदर में विश्वास नहीं होने से बीच में अधूरेपन को या अधूरे काम को छोड़ देते हैं। एक व्यक्ति पत्थर तोड़ना चाह रहा है, उस पर चोट मारा, चोट मारी, पत्थर नहीं टूटा। चोट मारी, पत्थर नहीं टूटा। अब उसके पास में 2 विकल्प है। एक विकल्प तो ये, छोड़ो, फेंको इस हथौड़ा वथौड़ा को, काट लाने माथा फोड़ी करनी, अपन को कुछ नहीं करना है, बैठ जाओ चुपचाप हाथ पे हाथ धर के, कुछ नहीं तोड़ना उड़ना है। पहला विकल्प ये है। और दूसरा विकल्प ये है, नहीं, फिर से एक चोट और मारते हैं। उसने जोश से भरकर दूसरी चोट मारी, पत्थर नहीं टूटा। फिर वापस वही 2 ही विकल्प हैं, या तो हार के बैठ जाओ और या फिर चोट मारो। उसने तीसरी मारी, चौथी मारी, 5वीं चोट मारी। इस प्रकार से उस पत्थर पर जब 10वीं चोट मारी, पत्थर के टुकड़े हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पत्थर के टुकड़े कौन सी चोट से हुए? बोलो दरगुआ वालों। हाँ, बहुत अच्छा जवाब दिया है। एक चोट से पत्थर नहीं टूटा है, लेकिन दिख रहा है कि एक चोट से टूट गया और 9 चोट बर्बाद नहीं गई है। इसी प्रकार से हम पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा वह पुरुषार्थ और मेहनत बर्बाद नहीं जाएगा। आचार्य शांति सागर जी का वह उदाहरण याद रखें जीवन में कि शांति सागर जी महाराज जी को किसी ने कहा, कहाँ आप इस पंचम काल में इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, जिन्होंने अपने 35 साल के मुनि जीवन में 25 साल तो उपवास में ही गुजार दिए। क्या बोला? इतने उपवास उन्होंने किए 35 साल के मुनि जीवन में। 25 साल एक आहार 2 उपवास, एक आहार 3 उपवास, एक आहार 4 उपवास, ऐसी कठिन घोर तपस्या करने वाले हमारे आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी हुए हैं। उनसे जब किसी ने कहा, दरगुआ वाले होंगे कोई बंधु, बोले महाराज कहाँ इतनी कठिन तपस्या में लगे हो आपको अभी पंचम काल में मोक्ष तो है नहीं, फिर क्यों इतनी तपस्या कर रहे हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? उन्होंने जवाब दिया, जाओ उस सामने पेड़ है, उस पेड़ पे से, काय का पेड़ है? तो भरत ने बोला आम का पेड़ है। अच्छा, आम का पेड़ है, जाओ एक आम तोड़ के ले आओ। अब सर्दी का मौसम था,
अब सर्दी के मौसम में आम आता है? बोलो भरत, नहीं आता है। सर्दी के मौसम में तो वो बोला महाराज आम तो उस पर लगे नहीं है, फिर कहाँ से तोड़ के लाऊं? तो बोले तुम आम का पेड़ बोल रहे हो उसको, फिर आम का पेड़ क्यों बोल रहे हो? बोले अभी नहीं है, उस पर लगेंगे। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने भी जवाब दिया, वो लाजवाब था कि अभी मोक्ष नहीं है पंचम काल में, लेकिन जब भी मोक्ष मिलेगा इसी मुनि मुद्रा से मिलेगा। इसलिए अभी इस मुनि मुद्रा को आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि पुरुषार्थ कभी बेकार जाता है, पुरुषार्थ तो काम आता है। आज मान लीजिए कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख रहा है, उसकी पढ़ाई वह कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। कोई ज्ञानार्जन कर रहा है, वह ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप अभी यहाँ बैठकर उपदेश सुन रहे हैं, यह उपदेश व्यर्थ नहीं जाएगा। कभी न कभी जीवन में किसी न किसी क्षण एक बात भी अपनी लग गई और वो काम आ गई तो आ जाती है, आती ही है निश्चित रूप से। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं आती है, यदि हम उसको जीवन में किसी भी समय वैराग्य उपज सकता है, बोलते हैं ना, उसी प्रकार से यह है कि अपन मेहनत करेंगे। जितने बड़े व्यक्ति हुए, भले ही वो गरीब घर में हुए, कल मैंने बताया था कि बाप कमाई, पाप कमाई, आप कमाई। तो बाप कमाई और पाप कमाई से नहीं, आप कमाई से मतलब रहता है। आजकल के बच्चे यहाँ बैठा है कि उनको अच्छे से अच्छा मोबाइल चाहिए, अच्छे से अच्छी गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अभी वो पिताजी की कमाई पर निर्भर है और 10,000 का मोबाइल उसको पसंद नहीं आएगा, 70,000 1 लाख का मोबाइल पसंद आता है। नहीं वो वालों एडवर्टाइजमेंट आ तो ना, वो वालों चाहिए हमें। तो अब उससे बोलो कि बेटा तुम 12वीं क्लास पास हो गए, अब तुम पढ़ाना शुरू करो, कोचिंग वोचिंग पढ़ा दो, 2 बच्चों को पढ़ाओ, सो अपने खर्चों भी निकाल ले और तुम पढ़ने भी शुरू कर दे हैं। तो 2 बच्चों को उसने पढ़ाना शुरू किया, 2,000 या 5,000 रुपये महीना मिलना शुरू हो गया। अब 1 साल हो गया तो 60-70,000 रुपये, क्योंकि खाने पीने खर्चा तो पिताजी दे ही रहे हैं, 60-70,000 रुपये कमा लिया। अब पिताजी उसको बोले जा बेटा 70,000 को मोबाइल तुम्हें पसंद तो लेके आ जाओ, तो क्या बोलेगा वो बताओ? लेके आएगा? बोले महाराज अब पिताजी 1 साल की मेरी बहुत मेहनत से कमाया हुआ धन है, ऐसे मोबाइल में खर्च कर दे? बोलो। तो बच्चों को शिक्षा देना है तो इस प्रकार की शिक्षा दो, उनको आप इस प्रकार से उनको पुरुषार्थशील बनाओ, उनको मेहनती बनाओ, जिससे कि वो अपना आप ही पहचान जाएंगे कि एक पहले के जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो मोटा खाते थे और मोटा पहनते थे, कभी भी व्यर्थ में इन फालतू की चीज़ों में पैसा खर्च नहीं करते थे। जब जाके इतने बड़े बड़े जिनाले, इतने भव्य जिनाले यहाँ पर खड़े हैं, आज भी उनकी गौरव गाथा गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसा काय में लगाते थे? धर्म के क्षेत्र में लगाते थे, अच्छे कार्य में लगाते थे, पुण्य के कार्य में लगाते थे, तो वो पैसा उनका और ज्यादा उनको पुण्य देके जाता था। लेकिन आज भोजन आदि का खर्चा तो 5-10 हजार रुपये महीना है, और बाकी आप देख लो कॉस्मेटिक आइटम जितने होते हैं उनका खर्चा कितना है। क्यों? क्योंकि मेहनत से हम कमाना ही नहीं चाहते हैं। यदि मेहनत की कमाई खाएंगे तो वह हमारे बहुत आगे आएगी, तभी ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जब हम परिश्रम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ की संज्ञा दी है। पुरुषार्थ यदि जो करता है वो, देखो पुरुष होता है ना, पुरुष और अर्थ, इन दोनों से बना पुरुषार्थ। अर्थ तो सब चाहते हैं लेकिन पुरुषार्थ कोई करना नहीं चाहता है। अर्थ तभी मिलेगा जब पुरुषार्थ
करेंगे। उदाहरण कल मैंने दिया था कि किस प्रकार से वह व्यक्ति यदि छोटे से छोटा काम भी करे तो एक न एक दिन अमीर बन जाता है। घनश्याम दास बिड़ला का नाम आपने सुना होगा। बिड़ला मंदिर आज इतने बने हुए हैं, वो कोई अमीर घर में पैदा नहीं हुए थे, बहुत गरीब घर में पैदा हुए। 500 रुपये से अपनी नौकरी शुरू की और देश के सबसे अमीर में उनका नाम आज गिना जाता है। इसी प्रकार से आप चाय बेचने वाले आज प्रधानमंत्री जी बने हुए हैं, मोदी जी हैं, तो ऐसा क्यों? यानी क्यों नहीं हो सकता है? आपके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए और कार्य के प्रति लगन होनी चाहिए। 3 बातें याद रख लेना, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन कार्य के प्रति और आत्मविश्वास। आपको दुनिया की कोई भी शक्ति पीछे नहीं हटा सकती, पीछे नहीं हटा सकती। कितने भी आप देखिए, चाहे मोक्ष मार्ग में हो चाहे संसार मार्ग में आगे बढ़ना चाहो, दोनों में जरूरत है दृढ़ इच्छा शक्ति। आपको गिराने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन यदि आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है, आपके अंदर में जुनून है, नहीं मैं इसको करके छोड़ूंगा, तभी वो व्यक्ति आगे बढ़ पाता है, अन्यथा वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए अपनी आत्मशक्ति को जागृत करें और अपने आप को कभी भी कम ना आके। होता क्या है, हम अपने आप को कम समझते हैं। अपने आप को कम मत समझो और कमजोर मत समझो। क्या बोला? संत कहते हैं अपने आप को कभी भी कम मत समझो और कमजोर मत समझो। कमजोर समझोगे तो निश्चित रूप से वही स्थिति होगी। पहले की जो नारियां होती थी वो घर के भीतर ही रहती थी, क्योंकि उनको इसी प्रकार से उपदेशित कर दिया गया कि नहीं तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन जब उनके भीतर की आत्मशक्ति जागी, इच्छा शक्ति जागी, आज नारी शक्ति कोई पुरुष से कमजोर नहीं है। हर क्षेत्र में अपना वह योगदान देने के लिए तैयार रहती है। रानी लक्ष्मीबाई को आप देखो कि किस प्रकार से उसने अपने आत्मविश्वास को जागृत किया, दृढ़ इच्छा शक्ति को जागृत किया कि मुझे इन अंग्रेजों से अपने भारत को मुक्त कराना है। तो भले प्राण चले जाएंगे लेकिन पीछे वह नहीं हटी। इसी प्रकार की इच्छा शक्ति हमारे भीतर भी होनी चाहिए, लेकिन हम अपने विश्वास को कमजोर कर देते हैं। एक बात और बता दें कि शरीर में आचार्य श्री जी का एक दोहा है, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी ज्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश। रवि और चंद्रमा, सूरज और चंद्रमा से भी ज्यादा प्रकाश है, लेकिन हम पहचानने की जरूरत है। हम शरीर से तपस्या नहीं करते, तपस्या काय से करते हैं? बोलो बोलो। आत्मा के बल से तपस्या करते हैं। शरीर तो रोगों का घर है, इसके माध्यम से तपस्या होती नहीं है, करनी होती है। हम अपने आप को कमजोर नहीं समझेंगे तभी होगा। मान ले तो हार है और ठान ले तो जीत। 2 शब्द याद रख लेना। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। जहां पे आपने ठान लिया कि मैं करके छोड़ूंगा तो फिर निश्चित रूप से होके होगा। आचार्य श्री जी का संस्मरण सुनाता हूं आपको कि अमरकंटक में चातुर्मास होना था। कर्म का उदय, ऐसा तीव्र उदय, कर्म का उदय किसी को नहीं छोड़ता। अभी भी बोल ही रहे थे अपन, चाहे पारसनाथ भगवान भी क्यों ना हो। आचार्य श्री जी को हर्पिस की बीमारी हो गई और मात्र 45 किलोमीटर दूर जो है नीचे
पर्वत के नीचे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। अब पेंड्रा रोड नाम का एक गांव है, वहां पर हर्पिस हुआ और भयंकर दर्द, पांव से चल नहीं सकते, लेकिन 300 किलोमीटर की यात्रा करके वहां पहुंचे थे कि अमरकंटक में चातुर्मास करना है। हर्पिस की बीमारी जब हो गई, अब कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, लेकिन चातुर्मास बिल्कुल नजदीक आ रहा है। कुछ दिन तो रुके, सभी लोगों ने सोचा अब तो पेंड्रा रोड में ही चातुर्मास होना है, लेकिन आचार्य श्री तो आचार्य श्री जी है, वो एक बार जो ठान लेते हैं वो ठान लेते हैं। भले ही कोरोना वाले बंद मना कर रहे थे, मुख्यमंत्री भी 2 बार आए और उन्होंने कहा महाराज फरवरी में तो पंचकल्याण नहीं हो पाएगा, लेकिन आचार्य श्री जी ने तो जिस समय वो दिसंबर नवंबर में आए थे उसी समय ठान लिया था कि 12 फरवरी से बड़े बाबा का पंचकल्याण होगा, और वह होकर रहा, एक दिन भी आगे पीछे नहीं किया। इसी प्रकार से उनको हर्पिस की भयंकर बीमारी और भयंकर पीड़ा होने के बाद में भी एक एक कदम चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए, और चातुर्मास के एक दिन पूर्व अमरकंटक जाकर वो विराजमान हो गए। और उन्होंने अपने प्रवचन में जो लाइन कही वो लिख लो कि ये पहाड़ पांव ने नहीं चढ़ा, इरादों ने चढ़ा है। ये पहाड़ पांव ने नहीं चढ़ा, क्योंकि पांव में तो इतनी जान ही नहीं थी कि वो चढ़ पाते। ये पहाड़ तो इरादों ने चढ़ा है। ये निश्चित रूप से हमारा इरादा क्या है, इरादा यदि आपका मजबूत होगा, वो कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है ना मोदी जी की, स्वच्छ भारत अभियान, उसमें भी बोलता है वो कुछ इरादे के ऊपर बोलता है ना, इरादा कर लिया हमने, इरादा कर लिया हमने, स्वच्छ भारत बनाने का इरादा कर लिया हमने। जिस प्रकार से ये बाहर का कचरा हटाकर हम इरादा मजबूत कर रहे हैं, उसी प्रकार से अपने भीतर में भी यदि हम इरादा कर लेंगे, ठान लेंगे। एक दूसरा एक संस्मरण आचार्य श्री जी का, रामटेक में उनको वैद्य ने कोई औषधि चलाई और औषधि चलाते ही उनको उसका साइड इफेक्ट हो गया। वो चोटे से भी जहाँ पर पहुँचना था वहाँ लौट ही नहीं पाए, और बीच ही में उनको मूर्छा जैसा आया और वो बिल्कुल ये समझ लीजिए गिरने जैसी स्थिति में हो गए। योट सागर जी महाराज जी और एक प्रसाद सागर जी महाराज जी, बड़े महाराज जी दोनों उनको आहार कराने गए थे, और जैसे तैसे उनको रूम तक लाए। इधर पूरे में हल्ला हो गया, प्रतिभा स्थली भी थी तो बहनें और ये सब, अब खूब हल्ला गुल्ला। हम ध्यान में बैठे थे, 13 का दिन था, तो 2 दिन का उपवास लेकर आचार्य श्री जी से ध्यान में बैठे थे। रोना गाना सुना तो ध्यान विचलित हुआ, तो हमने देखा क्या हुआ, अब कोई भी नहीं, केवल मात्र योग सागर जी और प्रसाद सागर जी है और आचार्य श्री जी लेटे हैं, उनको कोई भी होश नहीं है। हमारी आंखों से भी पानी आना शुरू हुआ। बोले तलवे जल्दी से मलते जाओ, सौंठ मंगवाई और सौंठ से तलवे और हाथ के तलवे खूब घिसते रहे हम भी। थोड़ी देर बाद में लगभग 4-5 मिनट बाद में उनको आंखें थोड़ी सी उनकी हिलना शुरू हुई। तब हम लोगों को लगा कि चलो भैया कुछ प्राण में प्राण आई। आचार्य श्री जी ने ऐसे इशारा किया, जंगल गए, एक साथ लगातार आते और जाते, आते और जाते, इस प्रकार से 13-14 बार जंगल हो गई। इरियापत भट्टी जो 11:30 बजे होना था वो 1:30 बजे हुई, और दूसरे दिन चतुर्दशी जिसको अपन चातुर्मास निष्ठापन का उपवास बोलते हैं, पूरा संघ उपवास करता है, लेकिन योग सागर जी महाराज ने बोला कोई भी उपवास नहीं मांगेगा कल। और हमारा तो पहले से हम बेला लिए हुए थे, तो था अपना तो अपन को बोलना कुछ भी नहीं था। तो सबने योग सागर जी बोला प्रत्याख्यान चाहते हैं। प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग। प्रत्याख्यान का मतलब क्या होता है? उपवास नहीं, कल तक के लिए आहार का त्याग। तो रोज प्रत्याख्यान मानते थे। आचार्य श्री जी ने सोचा कल तो चतुर्दशी है,
और योग सागर जी महाराज उपवास नहीं मांगे, प्रत्याख्यान, क्योंकि पहले से ही मीटिंग हुई भी थी, वो तो अंदर में सब कुछ सेटिंग थी, फिक्सिंग। अब उसके बाद प्रसाद सागर जी का नंबर, प्रत्याख्यान चाहते हैं। शंभो सागर जी के ऊपर हाथ आया, प्रत्याख्यान चाहते हैं। आचार्य जी ने सोचा कल तो चतुर्दशी है, आचार्य सिंह जी इतने ज्यादा मतलब कमजोर हो चुके थे, फिर भी बोलते हैं कल चतुर्दशी है, कल तो। आचार्य सिंह जी हम आपका हमेशा कहना मानते हैं, कल कोई भी उपवास नहीं कर रहे हैं हम लोग, कल उपवास नहीं करेंगे। अब एक दिन दो दिन बाद में कर लेंगे, कोई जरूरी थोड़ी कल ही अपन निष्ठापन का उपवास करें। आगम में आया भी है कि एक दो दिन बाद में भी हो सकता है। आचार्य सिंह जी ने जो जवाब दिया वो आप लोगों के लिए ध्यान देने लायक है। बोले मेरा तो प्रत्याख्यान नहीं, कल का उपवास है, और तुम लोग अपनी मर्जी के मालिक हो भाई, मैं तुम जबरदस्ती तो उपवास दूंगा नहीं कि तुम लोग कल उपवास करो, जिसको जो भी करना है बोले उपवास करना हो तो उपवास, आप लोगों को जो करना हो। तब हम लोगों की आंखों में पानी कि देखो आचार्य श्री जी इतने मजबूत हैं कि मुझे तो कल ही उपवास करना है, भले ही कुछ भी हो जाए। ये होता है क्या, मान लो तो हार है और ठान लो तो, बोलो, ठान लो तो जीत है। इसी प्रकार से पूरा संघ वापस से योग सागर जी बोलते हैं हम भी उपवास चाहते हैं, हम भी उपवास चाहते हैं। पूरे 32 महाराज जी बोले हम भी उपवास, कौन नहीं करेगा जब ऐसी हालत में कर रहे हैं। कल की बात बताऊं, दुर्लभ सागर जी महाराज जो है चोटे से आए और गर्मी का मौसम था, तो इनको एक दो बार तीन बार जंगल हो गया। अब हमने बोला भैया जंगल हो गया और आप बोल रहे हैं कल केस लॉज करनी है, तो ऐसा मत करो, अपन एक दो दिन बाद में कर लें। बोले हमने तो चोटे में ही नियम ले लिया था कि केस लॉज करना है, तो इसलिए मान लो तो, बोलो सब एक साथ, मान लो तो हार है और ठान लो तो, मुझे सुनाई नहीं दिया अभी भी, मान लो तो और ठान लो तो जीत है। इसलिए ठान लेंगे तो जीत है और मान लेंगे तो हार है। आप देखो सर्दी के मौसम में भी किस प्रकार से हम लोगों का पूरा संघ बिना चटाई के रहता है, कैसे रह जाता है, क्यों, ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। आचार्य श्री जी बहुत बार इस बात को दोहराते हैं, इसलिए अपने आप को हमेशा उन्नति की ओर ले जाना है, अवनति से बचना है, तो सब में पुरुषार्थशील बनना है। हमें देखो मेहनत होती है और एक होती है मेहंदी, तो मेहंदी रचती है, हाथ में लगाती ना महिलाएं, क्यों मेहंदी लगाते हो ना, तो मेहंदी रंग लाती है जब मेहंदी लगाते हैं। लेकिन उस मेहंदी का रंग ज्यादा ज्यादा कितने दिन रहता है, बोलो, 8 दिन 10 दिन, उसके बाद तो फीका पड़ना शुरू उतर जाती है। लेकिन मेहनत का रंग हमेशा हमेशा के लिए चढ़ जाता है। मेहंदी का रंग तो फिर भी कुछ दिन के लिए रहता है, लेकिन मेहनत का रंग हमेशा के लिए आपके काम आएगा। इसलिए मेहनत करके खाओगे तब तो आपके वो काम आएगा, और फ्री फोकट की खाएंगे तो कुछ काम नहीं आएगा। कल भी बोला, परसों भी बोला, अच्छी बात आज फिर बोलेंगे कि मुफ्त के तो माल कुएं भी कोई काम के नहीं, और मेहनत की लूखी रोटी भी आपके लिए अच्छी है। दया का दूध पीने की अपेक्षा से परिश्रम का पानी पीना अच्छा है। दया का दूध पीने की अपेक्षा से परिश्रम का पानी पीना बहुत अच्छा है। इसलिए परिश्रम करें, और परिश्रम करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा वहीं की वहीं रह जाएंगे। अपने आप को आगे बढ़ाना है तो हमें भाग्य और लक या किस्मत के भरोसे नहीं, मेहनत और पुरुषार्थ के साथ में आगे बढ़ना है। मेहनत करने वाले की कभी, बोलो, हार नहीं होती। अपन छोटे छोटे जो प्राणी होते हैं उनको भी देखते हैं, चाहे चिड़िया है चाहे चींटी है, ये लोग भी प्रातःकाल उठते ही
मेहनत करना प्रारंभ कर देते हैं, फिर अपन लोग क्यों पीछे हट जाते हैं ये समझ में नहीं आया। एक बार व्यक्ति हार जाता है तो हार कर ही बैठ जाता है। अरे असफलता ही सफलता की कुंजी है ना, ऐसे विद्यालयों में लिखा हुआ रहता है। तो असफलता को देखकर आप हार कर बैठ मत जाओ, बल्कि उससे कुछ सीख लो, उससे कुछ पाठ लो। निश्चित रूप से हम मंजिल को पा लेंगे। क्या भरोसा, 2 लाइन बोलते हैं। क्या भरोसा करता है गैरों पर, क्या भरोसा करता है गैरों पर, अरे तुम्हें तो चलना है अपने ही पैरों पर, तुम्हें तो चलना है अपने ही पैरों पर, अपने ही पैरों पर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरों के भरोसे आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते हैं। हारना बुरा नहीं, हार मान लेना बुरा है। थक जाएं, थोड़ा सा विश्राम कर लें, लेकिन हार मान लेंगे तो निश्चित रूप से फिर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मानते हैं, मानते ही जीवन कमजोर पड़ जाता है, और ठानते ही जीवन आगे बढ़ जाता है, ठानते ही जीवन आगे बढ़ जाता है। समय भी 9:15 हो चुके हैं, हम सबका हो चुका है। कोई भी कार्य, चाहे वो आप देखिए सूरज है, चाहे वो माटी है, इन आप लोगों ने वो भजन सुना होगा, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। मोह को तजेंगे और अपने आप में पुरुषार्थ और मेहनत से तपेंगे, तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा प्राप्त नहीं हो सकती। सीधे सीधे आप चाहो फ्री फोकट में कुछ भी मिल जाए, फ्री फोकट में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए चाहे वो हम वैराग्य के मार्ग को अंगीकार किए हैं, उसमें भी हमें उद्यमशील बनेगा। लेकिन आज का आदमी उद्यम ज़्यादा करता है, उद्यम कम करता है। उद्यम से बचो और उद्यम करो। उद्यमी आदमी मिलते कहाँ, उद्यमी आदमी मिलते कहाँ, उद्यम करने वाले मिलते ज़्यादा हैं। इसलिए उद्यम मत करो, आचार्य श्री जी बात बार बार कहते हैं, उद्यम करो, पुरुषार्थ करो, तो मंजिल हमारे लिए आसान होगी। हम सब उसी मंजिल को प्राप्त करें, ताकि अपने गंतव्य पर जिस प्रकार से यहाँ इस अतिशय क्षेत्र दरगुआ जी में शांतिनाथ जो भगवान विराजमान हैं, उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर मुक्ति को प्राप्त किया, वैसी ही मुक्ति हम सब भी प्राप्त करें। उनके चरणों में बारंबार फिर से नमोस्तु करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की। जिन वाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत डोट। हे जिन वाणी भारती तो ही दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। अपनी कद्र को, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, अपने आप को सबके बीच में अच्छा बताने के लिए, ये है वास्तविक स्वरूप। और ये हो रहा है, हम सबके साथ हो रहा है। ऐसा कोई नहीं है कि किसी के साथ नहीं हो, सबके साथ हो रहा है। और इसके अनेक पापों से हम घिर रहे हैं। एक बात ध्यान रखना बंधुओं, जो प्लास्टिक का फूल होता है, उस प्लास्टिक के फूल में आपने इत्र छिड़का, वो जो इत्र होता है, वो इत्र की क्या उम्र, वो इत्र कोई काम का नहीं है, उसकी कोई उम्र नहीं है, उसको आप पसंद नहीं करोगे। और जो वो पौधे वाला जो फूल होता है, उस पौधे के ऊपर जो फूल की सुगंध हो
चाहे नहीं हो, लेकिन उसकी प्रशंसा अलग दिखती है। तो ध्यान रखना, जितना आप अपने आप की पूछ और कद्र के पीछे पड़े हो, वो कद्र और पूछ सिर्फ चंद लोगों के लिए और चंद लोगों के लिए लेगी, लेकिन अगर वास्तविक सुगंध होगी तो बिना उसके अपने आप फैलते चली जाएगी। उसके लिए आपको बताना पड़ेगा नहीं, वो कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप वो सुगंध वो अपने आप फैलती चली जाएगी। असली फूल बनोगे तो आपका जीवन ऊंचा उठता चले जाएगा, ऊंचा उठता चले जाएगा। एक छोटी सी अभिमान के ऊपर और एक बात बोलता हूँ कि बुढ़ापा, बहुत से बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, बुढ़ापा सुंदरता को नष्ट करता है। बुढ़ापा किसको नष्ट करता है? बोले बुढ़ापा सुंदरता को नष्ट करता है। ध्यान रखना, आपकी सुंदरता आप भले भी युवावस्था में, लेकिन समाप्त हो जाएगा, बुढ़ापा आती है आपकी सुंदरता। तो बुढ़ापा सुंदरता को नष्ट करता है और आशा धैर्य को नष्ट करती है। मतलब आपके अंदर किसी चीज़ की इच्छा है, मुझे ये चाहिए ये चाहिए, तो क्या होगा, वो आपके अंदर बेटा जो धैर्य है, वो धैर्य समाप्त हो जाएगा। और मृत्यु प्राणों को समाप्त करता है। निश्चित तौर से जब मृत्यु आएगी तो आपके प्राण चले जाएंगे। और क्रोध आपकी शोभा को समाप्त करता है, क्योंकि जब ध्यान रखना, जब भी आपको क्रोध आएगा ना तो आपका चेहरा विवश हो जाएगा। देख लेना कभी, जब आप क्रोध करोगे तो आपकी लाल आंखें हो जाएगी, बिल्कुल चेहरा लाल पीला हो जाएगा। क्रोध आपकी शोभा को नष्ट करता है और दुष्टों की संगति आपके उत्तम स्वभाव को समाप्त करती है। जब भी आप दुष्टों की संगति करोगे तो क्या होगा, आपके अंदर का जो अच्छा है वो अच्छापन चला जाएगा, क्योंकि जिनके साथ हम रहते हैं उनके साथ रहते हैं, अगर वो दुष्ट स्वभाव के हैं तो हमारे अंदर भी दुष्टता आती चली जाती है। और फिर उसके बाद कहें तो काम लज्जा को समाप्त कर देती है। अगर जिनके मन में वासना भरी होती है, वो वासना में उनके अंदर की सब कुछ, समाज को नहीं देखता, वो घर को परिवार को नहीं देखता, वो सब चीज़ें छोड़ देता है, समाप्त कर देता है। जिनके अंदर वासना भरी होती है तो लज्जा समाप्त कर देती है। कौन? वो वासना। पर ये सब चीज़ें एक तरफ, जिसके पास अभिमान हो ना, जिसके पास अभिमान है, ये सारे गुणों को समाप्त कर देता है। ये तो एक एक चीज को समाप्त करिए। बुढ़ापा सुंदरता को समाप्त करेगा, बहुत अच्छी बात है। वो आशा धैर्य को समाप्त करेगी और आपकी क्या, वो जो मृत्यु है वो प्राणों को लेगी। वो क्रोध आपके चेहरे की शोभा को समाप्त करेगी। वो संगति आपके उत्तम स्वभाव को समाप्त करेगी। काम आपके लज्जा को समाप्त करेगी। परंतु अभिमान इन सबको समाप्त कर देगा। अभिमान एक ऐसी चीज है, वो आपकी सारी चीजों को समाप्त कर देगा। इसलिए अपने जीवन में हमेशा अभिमान को छोड़कर सरलता सहजता को लाओगे तो बहुत अच्छा आपका जीवन होगा।